Hello viewers, welcome back to the channel. You are watching BGMC Communicator and I'm with you सिमरनजीत सिंह। तो आज हम बात करेंगे जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में हमारे पास टाइप्स ऑफ शॉट्स क्या होते हैं। जब आप कैमरा में कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो आप किन किन टाइप के जो शॉट्स हैं उन्हें क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग तरीके के शॉट्स मैंने अलग अलग जो नेचर है उनका उसके हिसाब से निकाल के रखे हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शॉट आखिर होता क्या है। A shot is the smallest convenient visual unit in टीवी और फिल्म। यानी कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है कन्वीनियंट किसी भी टीवी या फिल्म में विजुअल यूनिट उसे कहते हैं शॉट। इन टेलीविजन वी यूज सेवरल टाइप ऑफ शॉट्स ऑफ वेरिंग साइजेस। The size of the shot depends on the focal length of the camera and the distance between the camera and the subject. Shots are classified by the amount of person or the subject covered and the way it is covered in the shot. A shot begins when the camera starts running and ends when it stops. It may be short or long, required a complex camera movement or be totally static. तो आपका जो शॉट्स हैं वो आप टीवी या फिल्म्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ये डिपेंड करते हैं कि वो जो फोकल लेंथ है आपके कैमरा की वो कितनी है और कैमरा जो है उसका आपका जो सब्जेक्ट है उससे कितना डिफरेंस है, कितने डिस्टेंस पे है वो। तो हमारा जो शॉट है ये किसी सीन जो है उसको रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो तब हम बनाते हैं। जब हम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, किस तरीके से कैप्चर करेंगे, वो हमारा शॉट होता है। और ये जो शॉट है ये शुरू होता है जब आपका कैमरा काम करना चालू करता है और ये ख़त्म होता है जब आपका कैमरा स्टॉप हो जाता है। तो शॉट्स के टाइप क्या हैं? तो शॉट्स हमारे पास में हो गए एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, मीडियम लॉन्ग शॉट, मीडियम क्लोजअप एंड एक्सट्रीम क्लोजअप। उसके बाद में टाइप ऑफ शॉट में हमारे पास आ गए टू शॉट, थ्री शॉट, ग्रुप शॉट एंड क्राउड शॉट। फिर हमारे पास में पर्सपेक्टिव के बेसिस पे शॉट्स हमारे पास में आ गए पॉइंट ऑफ व्यू शॉट या सब्जेक्टिव शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट जिसको ओटीएस भी कह देते हैं, बर्ड्स आई शॉट, ओवरहेड शॉट एंड वर्म्स आई शॉट। तो एक एक करके अब इन सब शॉट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फुल शॉट, कवर शॉट एंड वेरी लॉन्ग शॉट। तो एक्सट्रीम जो लॉन्ग शॉट है उसको हम इन सारे नामों से भी जानते हैं। ऑल्सो समटाइम इट इज कॉल्ड वाइड शॉट भी इसको कई बार हम कह देते हैं। अ शॉट इन विच प्रिंसिपल सब्जेक्ट इज रिमोट फ्रॉम द कैमरा, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैमरा से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है, ऑक्यूपाइंग लेस देन हाफ ऑफ द पिक्चर फ्रेम। यानी कि हमारे कैमरा में जो पिक्चर होती है उसका जब वो हाफ से भी कम स्पेस जब ऑक्यूपाई कर रहा होता है हमारा सब्जेक्ट तब हम उसको कहते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। में जो ज़्यादातर जो डिटेल होती है वो हमारे को बैकग्राउंड दिखता है या फोरग्राउंड दिखता है। सो वी कैन इजीली से दैट द शॉट हैज़ द बैकग्राउंड डोमिनेटिंग द इंडिविजुअल या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है उसको। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द शॉट इज टू स्टैब्लिश द सीन। इसको कई बार इस्टेब्लिशमेंट शॉट भी आप कह देते हैं क्योंकि इसका काम जो है वो सीन को स्टैब्लिश करने का होता है। उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं या जो लोकेशन है उसको शो करने को होता है, वो लोकेलिटी कैसी है उसको शो करने को होता है। ऑफन यूज एट द बिगनिंग ऑफ फिल्म। इसका यूज सबसे पहले फिल्म या जो भी हमारी सीरीज़ है उसके शुरू में होता है और इसके सीक्वेंस में ही इसको ऐसे स्टैबलिंग शॉट के उसमें भी शो किया जाता है जहाँ पे कोई एक्शन जो है वो स्थान ले रहा होता है, एक्शन हो रहा होता है। ऑल्सो यूज टू मेक फिगर अपीयर स्मॉल और आइसोलेटेड इन द लैंडस्केप। It enables viewer to follow wider movements and also use to establish relative position if of subjects। यानी कि हमारा जो ये शॉट है, जो हमारा वाइड शॉट है यहाँ एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, ये जो है हमारा ये एक लैंडस्केप को दिखाता है जहाँ पे जैसे आपका सब्जेक्ट है इसमें वो वाइडर मूवमेंट्स भी कर सकते हैं या वाइड जो कुछ मूवमेंट हो रही हो या कुछ और हो रहा हो तो उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो इस तरीके के शॉट में होती है वो ये है कि इसमें आप जो सब्जेक्ट है उसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, इसको अब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये बच्चा है, कोई आदमी है, कोई औरत है, जेंडर वगैरह, एज क्या है, इसको आप यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लोकेशन आपको जो बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, वही आपका इतना सारा है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट क्या है? इट शोज द फुल हाइट ऑफ द सब्जेक्ट विद सराउंडिंग्स। ये जो है सब्जेक्ट की फुल हाइट को दिखाता है उसकी सराउंडिंग के साथ में।
It is a shot in which the subject occupies 3/4 to 1/3 of the vertical height of the picture frame, allowing a full view of the background। यानी कि इसमें बैकग्राउंड का आपको पूरा व्यू दिखता है और जो हमारा सब्जेक्ट है उसने भी जगह ले रखी होती है और वो भी हमको इस जो शॉट है इसमें पूरा दिखता है। Also it shows where, when and who the gender, clothing, movement and जनरल फेशियल एक्सप्रेशन में भी ऑब्जर्व इजीली। इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें ये हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसमें, लॉन्ग शॉट में, जो कि हम एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में नहीं कर सकते। इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द लोकेशन एंड इनेबल व्यूअर टू फॉलो द एक्शन विद इन द फ्रेम। दिस इज अ शॉट इन विच द सब्जेक्ट कैन बी सीन इन फुल। इसमें जो सब्जेक्ट है वो पूरा दिखाई देता है आपको। डिटेल्स आर स्टिल मिसिंग बट द शॉट इज अ लिटिल क्लोजर देन द एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। इसमें भी आपको कई बार हो सकता है कि कुछ डिटेल मिसिंग हो, लेकिन आपको जो है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट से ये ज़्यादा पास में दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो आपको लड़की है ये पूरी दिखाई दे रही है, साथ में आपको बैकग्राउंड भी दिख रहा है, तो ये आपका हो गया लॉन्ग शॉट। फिर हमारे पास में आता है मीडियम लॉन्ग शॉट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीडियम लॉन्ग शॉट इज कॉल्ड फुल लेंथ शॉट। इसको फुल लेंथ शॉट भी कहते हैं। इन विच एंटायर बॉडी प्लस शॉर्ट डिस्टेंस अबव हेडरूम एंड बिलो फोरग्राउंड इज शोन इन द फ्रेम। ये सब इसमें दिखाई आपको देता है। बट मोस्टली क्या होता है, ये सिर्फ कुछ केसेस में होता है, बट मोस्टली केसेस में जो मीडियम लॉन्ग शॉट है उसको नी शॉट के रूप में कंसीडर किया जाता है और इसको 3/4 शॉट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसका नी से ऊपर का हिस्सा, जो घुटनों से ऊपर का हिस्सा है खाली, वो दिख रहा होता है और बैकग्राउंड दिख रहा होता है। इट इज़ द फर्स्ट शॉट इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड दैट कट्स ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि इससे पहले जो हमारे शॉट्स थे, जो हमारे पास में एक्सट्रीम लॉन्ग थे एंड लॉन्ग थे, उसमें हमारे जो सब्जेक्ट है उसका कोई भी बॉडी पार्ट कट नहीं होता, लेकिन ये जो ये शॉट है यहाँ से जो सब्जेक्ट है उसका बॉडी पार्ट कट होने शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन फिगर is prominent in this kind of shot, which includes gender, detailing in clothing, facial expression are visible. It is used to show body gesture, especially the arms. जैसे कि ये हो गया आपके, ये है आपके मीडियम लॉन्ग शॉट के एग्जांपल देख लें। नी से ऊपर का दिख रहा है यहाँ पे आपको कट, ये नी से ऊपर आपके कट लगे हुए हैं, तो ये हो गए आपके मीडियम लॉन्ग शॉट। नेक्स्ट वी हैव मीडियम शॉट। इट इज ऑल्सो नोन एज मिड शॉट और वेस्ट शॉट, क्योंकि ये जो है सिर्फ कमर के ऊपर का हिस्सा दिखाता है। इट कवर्स द सब्जेक्ट्स बॉडी फ्रॉम वेस्ट अपवर्ड्स। In this shot, the subject and the background occupy almost the equal area in the frame. Human figure is most prominent in the frame. Eye and direction they look, clothing, hair, color, and style are plainly visible. It is used to help viewers easily recognize the subject. तो ये हो गया आपका मीडियम शॉट या फिर मिड शॉट, जिसमें कमर के ऊपर का हिस्सा आपको खाली दिखाई देता है और आप इजीली उसके एक्सप्रेशंस वगैरह या उसका बॉडी के जैसे जेस्चर्स हैं वो सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हैं। फिर आपका आ गया मीडियम क्लोजअप। इट इज़ द टिपिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाला शॉट होगा। इसमें जो है आपका बॉडी के जो चेस्ट के नीचे का हिस्सा है उसको जो ये शॉट है वो कट कर देता है और खाली ऊपर आप दिखाई देते हैं। इट इज़ यूज टू शो रिएक्शंस एंड इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट इज फीलिंग। ये दिखाने में मदद करता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या फील कर रहा है। नो मोर डिटेल्स आर अवेलेबल एक्सेप्ट ऑफ द फेस। इसमें फेस के अलावा आपके पास और कोई डिटेल या कुछ भी जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। इसमें खाली आपको फेस दिख रहा होता है। मीडियम क्लोजअप है तो आप इसमें देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट कैसा महसूस कर रहा है। फिर आपका आ जाता है क्लोजअप। अब जो क्लोजअप है इसमें भी दो तरीके का इसको कुछ बार माना जाता है, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जस्ट अबव द हेड एंड अबव द चेस्ट। तो इसमें आपका थोड़ा हेड के ऊपर जगह रहती है, थोड़ी आपकी चेस्ट के ऊपर जगह रहती है और ये आपका बन जाता है क्लोजअप। इट कस्ट जस्ट बिलो द नेकटाइल नोट। ये नेकटाइल नोट के जस्ट नीचे से कट कर देता है एंड इट इज यूज्ड एज रिएक्शन शॉट टू शो इमोशंस enabling us to easily see facial expression and what the subject is thinking and feeling. Details are magnified in this shot. अब ये जो ये शॉट है इसमें आपका थोड़ा हेड के ऊपर का और थोड़ा सा आपके कंधों के आसपास का हिस्सा दिख रहा होता है, तो ये आपका हो जाता है क्लोजअप। इसमें जो मेजर फोकस रहता है वो एक्सप्रेशंस पे होता है, तो आपके जो भी टीवी सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर मीडियम क्लोजअप एंड क्लोजअप शॉट ही चलते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एक्सप्रेशन दिखाना। तब इसमें भी कई बार ये होता है जैसे ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा दिखा दिया जाता है, कई बार खाली फेस दिखाया जाता है,
तो ये जो आपका है ये भी आपका क्लोजअप में ही काउंट होगा। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सट्रीम क्लोजअप। इट इज कैप्चर्ड फ्रॉम क्लोज रेंज and used to show facial expression and the details of any part of the face, shows one part of the face। ये जो आपका फेस का एक पार्ट दिखाता है और उस जो एक पार्ट के जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको दिखाने में मदद कर देता है। ये आपकी आंख हो सकते हैं, मुंह हो सकते हैं, या कुछ भी और आपका फेशियल एक्सप्रेशन या पार्ट हो सकता है। इट अलाउज द व्यूअर टू एंटर द कैरेक्टर्स इंटीमेट स्पेस। ये जो कैरेक्टर है उसके इंटीमेट स्पेस में घुसने को अलाउ करता है किसको, हमारे व्यूअर को। इट इज यूज टू शो एक्सप्रेशन और इमोशन, या एक्सप्रेशन या इमोशन शो करने में काम आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली आइज दिखाई गई है, इससे इनका जो भी अभी एक्सप्रेशन है या फिर जो भी अभी फील कर रहे हैं वो आप अच्छे से इनका इमोशन कैच कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी आप अच्छे से इसका जो अभी इमोशन है आपके कैरेक्टर का वो यहाँ पे आप कैच कर सकते हैं। तो एक बार मोटे मोटे तरीके से हमने जो जो अभी बातें की उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हमारे पास में आ गया है, सबसे पहले हमने बात की एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की, जिसमें हमको हमारा जो सब्जेक्ट है उसका जेंडर या क्लोथिंग वगैरह कुछ भी इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती है। फिर हमारे पास में फुल शॉट आ जाता है या फिर लॉन्ग शॉट आ जाता है। इसमें दोनों को अलग अलग दिखाया गया है, तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि इसको अलग एक तरीके में मान लिया जाता है, वैसे है। फिर आपका मीडियम फुल शॉट या फिर नी शॉट, या हम इसको मीडियम लॉन्ग शॉट भी कहते हैं। फिर आपका हो गया मीडियम शॉट जिसमें खाली वेस्ट के ऊपर का पार्ट आपका दिखता है। फिर आपका हो गया मीडियम क्लोजअप, फिर आपका हो गया क्लोजअप, एंड देन आपका आ गया एक्सट्रीम क्लोजअप। अब हम आते हैं कैरेक्टर जितने हमारे फ्रेम में होते हैं उनके हिसाब से हमारे शॉट को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। सो टू शॉट पे सबसे पहले हम बात करते हैं। इट इज़ अ शॉट इन विच फ्रेम encompasses two people and it is used to establish relationship between subject। इसमें जो है हमारे पास में सिर्फ हमको दो सब्जेक्ट दिखाई देते हैं और उनके बीच का जो रिलेशन है उसको शो करने में ये मदद करता है। जैसे ये रहा एक सीन और एक सीन ये रहा, इसमें आप जो दो करेक्टर हैं उनको ईजिली देख सकते हैं और उनके बीच में अभी क्या सिचुएशन चल रही होगी उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन आपका आ गया थ्री शॉट। थ्री शॉट है, इसके अंदर तीन लोग जो हैं वो एक फ्रेम के अंदर होते हैं और ये जो तीन लोग हैं ये इसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट एक तरीके से कर रहे होते हैं। सपोर्ट कर रहे होते हैं इट मीन्स ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं शॉट में। जैसे ये थ्री शॉट है, इसके अंदर तीन लोग हैं और तीनों को किस तरीके से उनके एक्सप्रेशन दिखेंगे और कैसे उनको विजिबल रखना है अपने फ्रेम में, वैसे करके थ्री शॉट बनाया गया है। देन हमारे पास आ गया ग्रुप शॉट। ग्रुप शॉट जो है इसके अंदर नंबर ऑफ विजुअल असेंबल्ड टुगेदर और सम हैविंग यूनिफाइंग रिलेशनशिप, यानी कि इसके अंदर जो है हमारा एक ग्रुप शॉट में कई सारे हमारे पास इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक साथ बन रहे होते हैं, उनके अंदर कोई एक रिलेशनशिप हम दिखा रहते हैं। इट इज़ इन दिस देर आर मोर देन थ्री पीपल इन द फ्रेम। इसमें तीन से ज़्यादा हो सकते हैं, वो चार हो सकते हैं, वो पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं, सात हो सकते हैं। द सेट ऑफ पीपल आर विद सेम इंटरेस्ट और एम। जो लोग इसमें होते हैं वो सेम इंटरेस्ट या एम के होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया, ये सब एक ही तरीके से कुछ ऊपर देख रहे हैं, या फिर और भी कई मूवीज़ में जैसे ग्रुप में कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो एक ही एम के साथ खड़े होते हैं। ऑल हैव देयर आइडेंटिटी ईदर बाय नेम और बाय डेजिग्नेशन या असाइनमेंट। और जब भी आप एक ग्रुप शॉट दिखाते हैं तो ग्रुप शॉट के अंदर आपके पास में चार पांच जितने भी लोग होते हैं उन सब की नाम होते हैं या उनकी आइडेंटिटी जो है वो ईजिली आपको अवेलेबल होती है। लेकिन जो क्राउड शॉट है उसमें ऐसा नहीं होता। क्राउड शॉट क्या होता है, इट इज इन दिस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट इन वन प्लेस। यहाँ पे एक ही प्लेस पे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑर्डिनरी पीपल विदाउट एनी पर्सनल आइडेंटिटी एंड मे हैव कॉमन इंटरेस्ट और मे नॉट। यहाँ पे जो लोग हैं उनको कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मूवी का सीन हो, मान लीजिए सपोज कीजिए ये मूवी का सीन है, तो उसमें जो सारे लोग हैं ये एक साथ कहीं रैली में हैं तो उनका एक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कहीं मार्केट का सीन है तो मार्केट के सीन में वहाँ पे लोग अलग अलग जा रहे हैं, तो कोई शॉपिंग के लिए, कोई घर जा रहा है, कोई रास्ते में है, कोई ऐसे ही घूमने के लिए आया हुआ, तो वो अलग अलग वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट एरिया हो सकता है। कुछ भी जो होता है हमारा जो ये शॉट होते हैं क्राउड शॉट, इसके अंदर एक एक इंसान की आइडेंटिटी नहीं होती। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसमें ये इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्या इस हर एक इंसान की इस सीन में आइडेंटिटी या वो रोल है? नहीं है, ये खाली पीछे बैकग्राउंड में भीड़ के लिए खड़े हुए। ग्रुप शॉट में ऐसा नहीं होता, ग्रुप शॉट के अंदर हर इंसान की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। अब हम आते हैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारे जो शॉट्स होते हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव शॉट या फिर पॉइंट ऑफ व्यू शॉट की, जिसको पीओवी शॉट भी कह देते हैं। तो इसके अंदर दिस शोज दैट व्हाट कैरेक्टर इज लुकिंग एट। ये दिखाते हैं कि कैरेक्टर क्या देख रहा है, इसमें हमको उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है कि उसको अभी क्या दिख रहा होगा। दिस शॉट मेक्स द व्यूअर फील दैट द व्यूअर इज लुकिंग थ्रू द आइज ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। इसमें लगता है कि आप इस स्पेसिफिक कैरेक्टर की आंखों से देख रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं।
सो इन दिस द कैमरा एक्ट एज द आई ऑफ द कैरेक्टर, इसमें जो कैमरा है वो कैरेक्टर की आई के रूप में काम करता है. इट इज यूजुअली स्टैब्लिश्ड बाय बीइंग पोजीशनड बिटवीन अ शॉट ऑफ अ कैरेक्टर और लुकिंग एट समथिंग. जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इमेज है, इसमें आपको दिख रहा है, ये जो आदमी है, आदमी का पर्सपेक्टिव आपको यहाँ से दिख रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कि वो इस कुत्ते को, ये जो डॉग है, इसको अभी ऐसे देख रहा है. तो यहाँ उसका दिख रहा है. यहाँ पे मान लीजिए ये है, तो नीचे अगर कोई इंसान है तो वो इनको कैसे देखेगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिख रहा है. यहाँ ये वो चीज़ नीचे से ऊपर कैसे देखेगी वो आपको लग रहा है. फिर आपका आ गया ओवर द शोल्डर शॉट, जिसको आप ओटीएस भी कह देते हैं. OTS is a shot in which camera is placed just behind an off-screen actor or subject so that their shoulder is in the frame while we capture the on-screen subject coverage. यानी कि जब हमारे पास में एक सब्जेक्ट है जिसका अभी रोल है या जो अभी हमको एक्शन कर रहा है उस सीन में, वो हमको दिखाई देता है, लेकिन जो कैमरा प्लेसमेंट होती है वो एक अदर पर्सन के शोल्डर के पीछे होती है. This is the shot that gives a character's point of view, but that includes part of that character's shoulder or the side of the head in the shot. इसमें क्या होता है, वो जो कैरेक्टर है आपका दूसरे वाला, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, वो कैसे सामने वाले को देख रहा है उस शॉट में, वो आपको इससे पता चलता है. This shot is most commonly used to present conversation back and forth between two subjects. It is also called close shot. तो इसमें क्या होता है, इसमें ओवर द शोल्डर शॉट और जो आपका सब्जेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू शॉट है, इसमें ये अंतर है कि इसमें जो है आपको जो सब्जेक्ट है उसका कंधा या शोल्डर दिख रहा होता है, कुछ उसके हेड का पार्ट दिख रहा होता है, लेकिन जो आपका पीओवी शॉट है उसमें ऐसा नहीं होता है. ये मोस्टली जो है यूज़ किया जाता है जब दो सब्जेक्ट के बीच में कन्वर्जेशन हो रही हो. तो मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्जेशन हो रही है, तो एक बार आपको इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा, एक बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा. तो अभी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहा है. एक बार आप यहाँ पे देखिए, कुछ हेड का हिस्सा लिया हुआ है, कुछ हेड का हिस्सा है और कुछ शोल्डर का हिस्सा है, कुछ हेड का हिस्सा, कुछ शोल्डर का, कुछ हेड का हिस्सा है और कुछ शोल्डर का हिस्सा है. तो जब ये बोल रहे हैं तो इनके शोल्डर से दिखाएंगे, जब ये बोल रहे हैं तो इनके शोल्डर से दिखाएंगे. सेम इस इमेज में होगा. अगला हमारे पास में बर्ड्स आई शॉट. बर्ड्स आई शॉट रेफर्स टू अ शॉट लुकिंग डायरेक्टली डाउन ऑन द सब्जेक्ट. यानी कि ये वो शॉट होता है जो डायरेक्टली नीचे हमारा जो सब्जेक्ट है उसको देख रहा होता है. इट इज़ अ व्यू फ्रॉम हाई एंगल्स एज इफ सीन बाय अ बर्ड इन फ्लाइट. यानी कि ये वैसे दिखाया जाता है, इसको बड़ा इसलिए कहते हैं कि जब मान लीजिए एक पक्षी ऊपर उड़ रहा है तो उसको नीचे सब्जेक्ट कैसा दिखेगा उसके हिसाब से ये शॉट जो है इसको बनाया गया है, और ये आपको ओवरऑल एक बढ़िया एक्सपीरियंस देता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये दिख रहे हैं, तो ये आपको बर्ड आई से या हाई एंगल से दिख रहे हैं. सेम यहाँ पे भी है, ये जो आपको इमेज है ये बर्ड आई एंगल से दिख रही है, जिसमें आप इसको वाइड शॉट के रूप में मान के वो एक स्टैब्लिशमेंट भी एक सीन की ले सकते हैं. ओवरहेड शॉट, इसके अंदर जो कैमरा वो डायरेक्टली एकदम ऊपर प्लेस्ड होता है, सब्जेक्ट के एकदम सर के ऊपर प्लेस्ड होता है. इट इज़ कॉल्ड, इसलिए इसको जो है ओवरहेड शॉट कहते हैं. इट इज़ समवेयर अराउंड 90 डिग्री एंगल अबव द सीन टेकिंग प्लेस. ये एकदम 90 डिग्री के ऊपर होता है जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर. दिस शॉट कैन बी यूज टू गिव एन ओवरऑल एस्टैब्लिशिंग शॉट ऑफ अ सीन और टू एम्फसाइज द स्मॉलनेस और इनसिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक इसके लिए बढ़िया एग्जांपल, और एक यहाँ पे ये एग्जांपल है. लास्ट हमारे पास आता है वर्म्स आई शॉट. वर्म्स आई शॉट क्या होता है, वर्म्स आई व्यू इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ सब्जेक्ट फ्रॉम बिलो एज थ्रू द ऑब्जर्वर इज अ वर्म. यानी कि इसमें हम मानते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है या जो वो जिसकी नज़रों से हम वो सीन देख रहे हैं वो नीचे है, वो एक वर्म है, तो उसको वो सीन ऊपर कैसे दिखेगा. ये लो एंगल पे होता है तो उस तरीके से हम इसको देखते हैं. इट इज़ अपोजिट ऑफ अ बर्ड्स आई व्यू. ये बर्ड आई जो है वो इसका एकदम उल्टा होता है, क्योंकि वो हम ऊपर से देखते हैं और ये हम नीचे से देखते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू लुक अप टू समथिंग टू मेक एन ऑब्जेक्ट लुक टोल. ये एक सब्जेक्ट जो है या एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको टोल दिखाने में, लंबा दिखाने में मदद करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड माइटी वाइल द व्यूअर फील्स चाइल्ड लाइक और पावरलेस. यानी कि हमारा जो सामने वाला सब्जेक्ट इसमें है उसको हम इसमें पावरफुल दिखाते हैं,
हमारे व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारा व्यूअर है उसको थोड़ा सा पावरलेस या फिर कमज़ोर, वीक या बच्चे जैसा दिखाते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज़ जो है अभी हमने की ये सारी समझ में आई होगी। तो एक बार अगर हम फिर से देखें तो हमारे पास में सबसे पहले शॉट क्या होते हैं उनकी बात की, उसके बाद में हमने टाइप ऑफ शॉट में बात की, जिसमें हमारे पास में एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट था, हमारे पास में लॉन्ग शॉट था, हमारे पास में मीडियम शॉट, हमारे पास में मीडियम लॉन्ग शॉट एंड हमारे पास में मीडियम क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, इन सब की हमने बात की। फिर हमने एक साथ सबको कलेक्टिवली देखा। फिर हमने जो हमारे सीन के अंदर, उस शॉट के अंदर जितने करेक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बात की। इसमें हमने 2 शॉट, 3 शॉट, ग्रुप शॉट एंड क्राउड शॉट को देखा। फिर हमने सब्जेक्टिव शॉट या पॉइंट ऑफ व्यू शॉट को देखा, जो कि हमारे पर्सपेक्टिव वाले जो शॉट्स हैं उनके अंदर आता है। इसमें हमको ओटीएस, ओवर द शोल्डर देखा, फिर हमने देखा बर्ड्स आई शॉट, फिर हमने देखा ओवरहेड शॉट एंड देन लास्ट में हमने देखा वर्म्स आई शॉट। आई होप अभी तक आपको ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी आज की वीडियो में सारी समझ में आई होंगी। बट अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस पूरी वीडियो से रिलेटेड किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल के थ्रू भी अपना डाउट भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपका डाउट जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करूँगा। हमारी ईमेल आईडी है communicatewithcommunicator@gmail.com, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे को वहाँ पर डीएम करके, डायरेक्टली मैसेज करके अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है BGMC_communicator। तो चाहे आपको जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में किसी अदर सब्जेक्ट में भी या कोई भी पूरे इस कोर्स में डाउट है तो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मैं जल्द से जल्द आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अब आपसे हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए BGMC कम्युनिकेटर के साथ।